हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स इजी। हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है सीक्वेंस एंड सीरीज़ एनसीईआरटी मैथ 11th। ओके, तो आज हम करने वाले हैं सम ऑफ n टर्म्स इन एपी में n टर्म्स को किस तरह से हम ऐड करते हैं। ओके, तो सबसे पहले कि जो सम होता है हम उसको डिनोट करते हैं एपी में एस एन से। इट इज़ इक्वल टू समेशन ऑफ टी एन टर्म्स, यानी कि एन टर्म्स का समेशन वेयर एन बिलोंग्स फ्रॉम 1 to n। ठीक है, क्योंकि n जो है हमारा 1 से लेकर नेचुरल नंबर होता है, मतलब ये नेचुरल नंबर है हमारा 1 2 3 4। मैंने बताया था हाफ या फिर ये डिवाइडेशन में हमारा नहीं होता। ठीक है, ये नेचुरल नंबर होता है। ओके, तो इसको हम इसके लिए हम फॉर्मूला ड्राइव करते हैं। इसका हमें पता है जो हमारी एपी होती है उसकी जो एन टर्म्स होती हैं उनको हम कैसे लिखते हैं। ए फर्स्ट टर्म ये हमारी a प्लस डी सेकेंड टर्म, a प्लस 2d थर्ड टर्म, और nth टर्म जो होती है वो होती है हमारी a प्लस n माइनस 1d। लेकिन हम यहाँ पे इसका सम ले रहे हैं तो हम इसको किससे डिनोट करेंगे, एस एन से, और इन टर्म्स के बीच में हम किसका साइन लेंगे, प्लस का। अब हम ये जो है फॉर्मूला ड्राइव कर रहे हैं, इसको भी मैं रब कर देती हूँ। तो एस एन इज इक्वल टू ए फर्स्ट टर्म प्लस a प्लस 2d डी प्लस a प्लस 2d, a प्लस 3d और अप टू nth टर्म a प्लस n माइनस 1d। ये हो गई हमारी nth टर्म। हम इससे एक पहले वाली टर्म भी ले लेते हैं, प्लस a प्लस n माइनस 2d। ओके, ये प्लस साइन रहेगा हमारा। अब इसके फॉर्मूला ड्राइव करने के लिए हम क्या करेंगे, इन्हीं टर्म्स को एक बार फिर से लेंगे, बट अब रिवर्स डायरेक्शन में। मतलब जो लास्ट टर्म है उसको हम फर्स्ट लेंगे, सेकंड लास्ट को हम सेकंड लेंगे, थर्ड लास्ट को हम थर्ड बनाएंगे। देन उस टाइम पे हमारा जो सम रहेगा वो क्या रहेगा, सेम रहेगा, कोई चेंज नहीं आएगा। अभी हम लास्ट टर्म को ले रहे हैं, a प्लस n माइनस 1d प्लस सेकेंड लास्ट टर्म a प्लस n माइनस 2d प्लस थर्ड लास्ट टर्म a प्लस n माइनस 3d। और इस तरह से अप टू हम सेकंड टर्म लेंगे जो हमारी अब यहाँ पे क्या बन गई है, सेकंड लास्ट बन गई है, और ये बन गई हमारी फर्स्ट टर्म जो कि यहाँ पे लास्ट बन गई है। ठीक है, अब ये हमारी क्या है, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 और ये हमारी इक्वेशन 2, दोनों को हमें क्या करना है, ऐड करना है। कॉलम वाइज ऐड करेंगे तो इधर हमारा क्या हो जाएगा, 2sn इज इक्वल टू, इस टर्म में हम इसको ऐड करेंगे, इस टर्म में हम इसको ऐड करेंगे, इस टर्म में हम इसको ऐड करेंगे। ओके, a प्लस a 2a n माइनस डी, यहाँ पे कोई d नहीं है इस टर्म में, n माइनस 1d। इसकी सेकेंड टर्म क्या बनेगी, समेशन की दिस प्लस दिस, यानी कि a 2a प्लस n माइनस 2d और एक d यहाँ पे है, तो क्या हो गया हमारा n माइनस 1d। नेक्स्ट a प्लस 2d में हम ऐड करेंगे ये वाली टर्म, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, 2a प्लस n माइनस 1d। इस तरह से अगर हम लास्ट में जाते हैं तो हमारी ये सेकेंड लास्ट टर्म है, यहाँ पे इसकी सेकेंड लास्ट टर्म ये, इन दोनों को ऐड करेंगे तो a प्लस n माइनस 1d। इस तरह से इसमें ये ऐड करेंगे a प्लस n माइनस 1d, ओ सॉरी 2a। ठीक है, तो इस तरह देख रहे हैं हम, जब भी हम इसकी फर्स्ट इसकी लास्ट, फर्स्ट
सेकंड लास्ट को ऐड कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, हर बार हमारा रिजल्ट सेम आ रहा है। तो ये भी हमारी एपी की एक प्रॉपर्टी बन रही है कि अगर हमारी प्रॉपर्टी में, अगर हमारी एपी में क्या है, सपोज करो आप n इज इक्वल टू आपका 16 है, ठीक है, तो उसमें क्या होगा, फर्स्ट टर्म हमारी क्या होगी a1, 16 टर्म हमारे, सेकेंड टर्म 2, थर्ड टर्म 3, a4 और अप टू कहाँ तक जा रहा है हमारा a16 तक। अब अगर हम स्टार्टिंग से, बिगनिंग से और एंडिंग से जब टर्म्स को ऐड करते हैं सेम नंबर पे, सेम पोजीशन पे, ठीक है, तो उनका सम क्या आएगा हमारा, इक्वल आता है। ये शो हो रहा है हमारा सब में, हमारा सम क्या आ रहा है, इक्वल आ रहा है। इट मीन्स अगर मैं a1 प्लस a16 करती हूँ दैट इज इक्वल टू a2 सेकेंड टर्म और उधर से हमारी एंडिंग से सेकेंड लास्ट क्या होगी हमारी 15 टर्म a15, ओके, इज इक्वल टू इधर से हमारी थर्ड टर्म, उधर से हमारी लास्ट थर्ड कौन सी होगी a14। तो ये सब हमारे हमेशा इक्वल आते हैं जब एपी में हमारी टर्म जो है स्टार्टिंग में और एंडिंग में सेम पोजीशन पे होती है। ओके, यहाँ से वो हमारा क्लियर हो रहा है, ठीक है। तो ये एक इसकी अलग से एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी थी। अभी हम इसके फॉर्मूले पे कंसंट्रेट कर रहे हैं। तो ये जो टर्म हमारी ऐड हो रही है, ये कितनी बार हो रही है, हमारे पास टोटल कितनी टर्म्स थी, n टर्म्स थी। तो ये जो टर्म्स हमारी ऐड हुई हैं ये n टाइम्स ऐड हुई हैं। तो इट मीन्स हम इसको लिख सकते हैं n इंटू 2a प्लस n माइनस 1d, ये हो गया हमारा 2Sn, और विच इम्प्लाइज दैट Sn इज इक्वल टू n बाई 2a प्लस n माइनस 1d। तो ये हो गया हमारा समेशन का फॉर्मूला। अगर हम यहाँ से देखें तो जो ये हमारा 2a n माइनस 1d जो आया था वो कहाँ से आया था, जब हमने फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म दोनों को ऐड किया था। अगर मैं फिर से इस टर्म को इन दोनों में कन्वर्ट कर दूँ, यानी कि इस टर्म को फर्स्ट और लास्ट टर्म में कन्वर्ट कर सकती हूँ, तो ये क्या हो जाएगा हमारा Sn, n बाई 2 a प्लस n माइनस 1d, और ये क्या है हमारा, ये हमारी है लास्ट टर्म जिसको हम L से डिनोट कर सकते हैं। ऐसे नहीं लिखेंगे हम डिवाइड में, यानी कि इसको हम L से डिनोट कर सकते हैं। तो क्या बनेगा हमारा फॉर्मूला, n बाई 2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। तो यहाँ से हमारे पास समेशन के दो फॉर्मूले आ चुके हैं, एक दैट वन, ये हमारा फॉर्मूला बन चुका, और सेकंड फॉर्मूला हमारा Sn का यहाँ से आ गया। ये फॉर्मूला हम कब यूज़ करेंगे, जब हमें कॉमन डिफरेंस नहीं दिया गया हो और लास्ट टर्म दे रखी हो, फर्स्ट टर्म दे रखी हो, नंबर ऑफ टर्म्स दे रखी हो, उस टाइम पे हम इस फॉर्मूले को यूज कर सकते हैं। ओके, तो ये था हमारा समेशन का फॉर्मूला। अब हम समेशन की एक ऐसी प्रॉपर्टी करेंगे जिससे एपी की हमारी 2 या 3 प्रॉपर्टी हमारी क्लियर हो जाएंगी। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है वो, कॉम्पिटिटिव के एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी और वैसे भी हमारी एनसीईआरटी के भी। देखते हैं वो वाला क्वेश्चन। क्वेश्चन है हमारा prove that the given sequence is in AP if and only if the sum of n terms is given in
फॉर्मेट an² प्लस bn। हमें जो सम दे रखा है यानी कि n टर्म्स का सम किससे डिनोट करते हैं हम, Sn से। वो कैसे गिवन है, an² प्लस bn। तो कह रहा है कि शो करो जो हमारी सीक्वेंस है वो क्या है, AP है, ये हमें शो करना है, ठीक है। तो यहाँ पे एक दे रखा है कि Sn = एक इम्पोर्टेंट पॉइंट मैं आपको बता दूँ कि जब हम जनरल टर्म निकालते हैं Tn, ठीक है, तो Tn का जो हमारा फॉर्मूला होता है वो तो होता ही है, क्या होता है हमारा a + n-1d। लेकिन अगर हम सम के केस में अगर वो फॉर्मूला देखें तो वो फॉर्मूला हमारा क्या हो जाएगा, Sn-1। ऐसा क्यों, देख लो कि हमारे पास अगर सम है, अगर हमारे पास सपोज करो 5 टर्म्स हैं, T1, T2, T3, T4, T5। अब अगर हम इनका सम करते हैं, यहाँ तक जो इनका सम होगा वो क्या होगा हमारा S5, और यहाँ तक जो इनका सम होगा वो क्या होगा हमारा S4, ठीक है। तो अगर मुझे T5 निकालना हो तो मैं ये कर सकती हूँ S5 - S4, तो क्या होगा हमारी 5th टर्म आ जाएगी, ठीक है, nth टर्म आ जाएगी। तो इस तरह से अगर हमें कोई भी टर्म निकालनी हो, मान लो मुझे 3rd टर्म निकालनी थी, तो क्या करूँगी मैं, 3 टर्म्स का सम - 2 टर्म्स का सम, तो मेरी 3rd टर्म आ जाएगी। इस तरह से हमारी मतलब जनरल टर्म निकालने का एक और फॉर्मूला ड्राइव हो गया, क्या है हमारा, Tn = Sn-1, ठीक है। ये मैं आपको क्यों बता रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे हम यही वाला फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमारा जो Sn-1 क्या हो जाएगा, हमारा Sn मतलब n टर्म्स का सम हमें इस फॉर्मेट में दे रखा है, तो Sn-1 हमारा क्या होगा, n की जगह पे मैं क्या करूँगी, n-1 को रिप्लेस कर दूँगी, an-1 का स्क्वायर प्लस bn-1। हमने क्या किया, n की जगह पे n-1 को रिप्लेस कर दिया। ये सम ऑफ n टर्म्स है और ये सम ऑफ n-1 टर्म्स है, ओके। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए जनरल टर्म Tn। तो हमारी Tn कैसे आएगी, Sn-1 यानी कि दिस माइनस दिस, an² प्लस bn माइनस an-1² माइनस bn-1, ओके। तो ये क्या है हमारा an² प्लस bn माइनस, इसको हम खोलते हैं, an² माइनस a प्लस 2an माइनस bn प्लस b। यहाँ से क्या होगा हमारा, ये कैंसिल, ठीक है, क्या बना 2an प्लस b माइनस a। तो ये क्या हमारी जनरल टर्म है, ठीक है। बट हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए कि ये जो सीक्वेंस गिवन है इस फॉर्मेट में, जो सम गिवन है सीक्वेंस का, वो सीक्वेंस हमारी AP है या नहीं है। यहाँ से हम देखते हैं कि कोई कंक्लूजन नहीं निकल रहा कि हमारी सीक्वेंस AP है या नहीं। उसके लिए हम क्या करेंगे, मैंने अपनी पहली वीडियो में भी बताया कि हम उसके लिए क्या करेंगे, अपना कॉमन डिफरेंस निकालेंगे। और कॉमन डिफरेंस अगर हमारा n पे डिपेंड करता है तो वो सीक्वेंस हमारी AP नहीं है। अगर वो n पे डिपेंड नहीं करता, कांस्टेंट आता है, तो इट मीन्स वो सीक्वेंस हमारी क्या है, AP है। यहाँ पे क्या आई है हमारे पास, जनरल टर्म n आई है, n टर्म आई है। हमें क्या चाहिए, एक और टर्म चाहिए, एक सक्सेसिव टर्म चाहिए या फिर इससे पहले वाली टर्म चाहिए, ठीक है। तो हम इससे एक नेक्स्ट टर्म निकालते हैं, फिर हम कॉमन डिफरेंस निकालेंगे। अब नेक्स्ट टर्म कैसे निकालेंगे, ये हमारी Tn आई है, हमें चाहिए नेक्स्ट टर्म, तो क्या करेंगे हम, n की जगह पे n+1 को रिप्लेस करके हम नेक्स्ट टर्म निकालेंगे। तो Tn+1 = 2an+1 प्लस b माइनस a। अब हमारे पास दो टर्म हो गए, Tn और Tn+1। कॉमन डिफरेंस क्या होगा हमारा, यहाँ पे निकाल दो इसका कॉमन डिफरेंस। तो जो कॉमन डिफरेंस है हमारा, कॉमन डिफरेंस दैट इज D = Tn+1 माइनस Tn, और Tn+1 क्या है हमारा 2an+1 प्लस b माइनस a।
माइनस 2an प्लस b माइनस a। हम इसको माइनस कर रहे हैं तो यहाँ पे माइनस आएगा। अब क्या होगा हमारा, ये कैंसिल, ठीक है, और ये क्या होगा हमारा 2an प्लस 2a माइनस 2an, ये कैंसिल, हमारा क्या आ गया 2a। तो इट मीन जो हमारा कॉमन डिफरेंस d आया दैट इज इक्वल टू 2a और दैट इज ए कांस्टेंट, ओके, डज नॉट डिपेंड ऑन n पे डिपेंड नहीं कर रहा, ठीक है। तो हम अब बोल सकते हैं कि जो हमारी सीक्वेंस गिवन है इस फॉर्मेट में वो क्या है, हमारी AP, ओके। इसके साथ ही हम अगर इस क्वेश्चन में देखें तो हमारे पास 3 पॉइंट सामने आए हैं। फर्स्ट तो क्या कि जब हमारा कॉमन डिफरेंस कांस्टेंट हो तो वो टर्म क्या होगी, हमारी AP होगी, यानी कि या फिर हम बोल सकते हैं कि AP का जो कॉमन डिफरेंस होता है वो n पे डिपेंड नहीं करता। यहाँ से क्लियर है। सेकंड क्या है, सेकंड हमारा पॉइंट आया था Tn हमारा क्या था 2an प्लस b माइनस a, ये क्या हमारा कांस्टेंट था, ये कांस्टेंट है और ये क्या है हमारा n, यानी कि जो AP में जनरल टर्म है वो किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, n की 1 पावर के ऊपर, मतलब जनरल टर्म किसमें है, लीनियर फॉर्मेट में। ये मैं पहले भी बता चुकी आपको, लीनियर फॉर्म में होती है क्या। अभी जो थर्ड पॉइंट आया हमारा वो क्या है हमारा, कि जो Sn गिवन था वो क्या था हमारा an² प्लस bn, यानी कि ये किसमें, क्वाड्रेटिक फॉर्म में है। तो जब भी AP के n टर्म्स का सम होगा वो हमेशा क्या होगा, क्वाड्रेटिक फॉर्म में होगा, ठीक है, क्योंकि ये Sn हमारा क्या है, क्वाड्रेटिक फॉर्म है, मतलब जो D होगा डज नॉट डिपेंड ऑन n, जो n होगा जनरल टर्म डिपेंड लीनियर फॉर्म में होगी, और जो हमारा सम होगा वो क्वाड्रेटिक फॉर्म में होगा। और एक पॉइंट और आया इसमें निकल के, जो हमने कॉमन डिफरेंस निकाला है वो हमारा क्या है 2a, इट मीन्स डबल ऑफ कोफिशिएंट ऑफ n², जो n² था उसके कोफिशिएंट का क्या है, डबल है क्या, कॉमन डिफरेंस। तो जब भी हमें किसी कॉम्पिटिटिव में अगर इस तरह का क्वेश्चन दिया जाए और पूछा जाए कॉमन डिफरेंस, तो हम डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, 2a करके उसके कॉमन डिफरेंस को पता लगा सकते हैं, ठीक है। आगे भी हमारे काफ़ी क्वेश्चन है इसमें AP में, जो कि AP की प्रॉपर्टी है एक्चुअल में, बट उनको क्वेश्चन बना के हम उन प्रॉपर्टी को प्रूफ करेंगे, ठीक है। अभी तक हमारा यही।